हाँ दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज हम कक्षा 10 का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है धवन सोडा। आप देख सकते हैं यह यूपी बोर्ड के पेपर में 2005, 8, 16, 18, 20, 23। यदि आपको नहीं विश्वास हो रहा है कि यह क्वेश्चन इतना साल पूछा है तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट मारना है और इसको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को गूगल पे डालकर पूछना है कि हाय गूगल, यह बता सकते हैं क्या कि यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में कितना बार आया हुआ है, यूपी बोर्ड के पेपर में। ठीक है, यह नहीं बोलेंगे कि सीबीएसई में, क्योंकि यूपी बोर्ड के पेपर में आपको केवल दिखाएगा। सीबीएसई जोड़ देगा तो यह हमको लग रहा है कि हर साल एक साल में 4 5 सेट में दिखा देगा। ठीक है, केवल आप पूछिएगा कि यूपी बोर्ड के पेपर में यह कितना बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो गूगल आपको बता देगा और आप सन को हमारे सन से लड़ा लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको नहीं विश्वास हो तो। यदि आपको विश्वास है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल के प्रत्येक दिन इसी प्रकार मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और हिस्ट्री का, हिंदी का मतलब वीडियो डाला जाता है। कुछ दिन बाद इंग्लिश का भी वीडियो डाला जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे हम जानेंगे कि हमारे कितने लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धवन सोडा। तो धवन सोडा पढ़ने से पहले हम धवन सोडा का रासायनिक नाम देखते हैं। रासायनिक नाम इसका क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कहेंगे सोडियम कार्बोनेट होता है। धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? कहेंगे सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, और इसका अणुसूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका क्या होता है? अणुसूत्र होता है। रासायनिक नाम क्या होता है? तो कहेंगे सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है और इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक, अब चलते हैं इसको बनाने की विधि पढ़ते हैं। ठीक है, बनाने की विधि को पढ़ने से सबसे बेहतर तरीका है कि आप इसको सबसे पहले यहाँ से परिभाषा याद करिए। ठीक है, इसको कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो धवन सोडा बनता है। एक परिभाषा आपका प्रयोगशाला विधि यह हो गया। ठीक है, एक प्रयोगशाला विधि आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? आपका धवन सोडा बनता है। ठीक, आप क्या करते हैं, चाहें तो इसको क्या करिएगा, हमारी बातों को एक बार मतलब पीछे कर सुनकर लिख सकते हैं। एक बार और बोल देते हैं, कहेंगे कि इसको क्या, इसका नाम है सोडियम, इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्साइड। OH का क्या नाम होता है? हाइड्रोक्साइड। कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर खाने का सोडा बनता है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे, खाने का सोडा बनता है Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 ओरिजिनल होता है, उसमें क्या जोड़ देते हैं? 10H2O। ठीक है, जल का कितना होता है? 10H2O। ठीक है, इसको क्या करिएगा, आप याद करिए। अब चलिए प्रयोगशाला विधि पढ़ते हैं। या तो प्रयोगशाला विधि यह लिखिएगा या जो हम आपसे बोल रहे हैं वह लिखिएगा, दोनों लिखेंगे आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं। कहेंगे प्रयोगशाला में धवन सोडा बनाने के लिए कास्टिक सोडा यानी NaOH को, इसको क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है तो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा? धवन सोडा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आपको जैसे मन करे वैसे। देखिए, इसको कास्टिक सोडा को हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, यदि कोई आपसे पूछ ले कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है तो आप क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या कहेंगे कि कास्टिक सोडा को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनता है? खाने का सोडा बनता है। ठीक है, अब इसका क्या कर लेते हैं, थोड़ा हम भौतिक गुण देख लेते हैं। भौतिक गुण देखने के बाद यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप क्या करेंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे आपको हमारा प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। क्रिस्टल भौतिक गुण इसका क्या होता है? कहेंगे यह सफेद रंग का क्रिस्टल पदार्थ होता है। क्रिस्टल पदार्थ माने वह होता है जिसको दाबने उबने से थोड़ा फूट उठता है। ठीक है, यह जल में क्या होता है? विलय होता है, यानी पानी उनी में यदि हम घोलेंगे तो क्या हो जाएगा? एकदम घुल जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, जिस प्रकार चीनी एकदम घुल जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे? यह जल में उष्मा उत्सर्जन के साथ घुलता है। जैसे देखिए, जैसे आपको अब आप कहेंगे कि सर हमको यह नहीं समझ आ रहा कि अब धवन सोडा मतलब क्या होता है। तो देखिए, धवन सोडा माने होता है आपका सरफ। ठीक है, सरफ को क्या करेंगे आप? पानी में, देखिए उसको क्रिस्टल होता है कि नहीं, आप इसे लेंगे, ऐसे हाथ में लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? पूरे हाथ में आ जाएगा। ठीक है, यानी आपको आराम से इसे पकड़ेंगे वो फूटता चला जाएगा। ठीक है, और जल में क्या होता है? आपका विलय होता है। सरफ को आप क्या करेंगे? पूरा पानी में चाहें तो आप घोल सकते हैं। और देखिए इसको क्या करेंगे? मुट्ठी में बंद करके सरफ को और आप पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हाथवा क्या होगा? धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो क्या कहते हैं? जल में उष्मा उत्सर्जन के साथ घुलता है। ठीक है, यानी थोड़ा बहुत गर्म होकर घुलता है। ठीक है, और देखिए
इसका गलनांक कितना होता है 850 डिग्री सेल्सियस पे। यदि हम इसको गर्म करें तो क्या होगा, गर्म मतलब पिघलने लगेगा, ठीक है। इसका गलनांक कितना होता है, देखिए जल का गलनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी बर्फ का गलनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यदि हम बर्फ को क्या करें 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें तो क्या होगा, जल में बदलने लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि इसको गलाना है तो हमें 850 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे गलने लगेगा, ठीक है। यदि आपको इतना समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करें, हमें कमेंट करें। यदि आपको इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसका उपयोग पढ़ते हैं। देखिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कहेंगे कपड़ा धोने में, साबुन या कपड़ा पेपर कांच बनाने में, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कहेंगे साबुन बनाने में, कपड़ा बनाने में, पेपर बनाने में, कांच बनाने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, धवन सोडा, ठीक है। खाने का सोडा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदक जल बनाने में यानी कठोरता दूर करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। यानी कठोर जल यानी खराब जल को सही जल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। पेंट तथा सुहाग यानी सुहाग में होता है सिंदूर बनाने में, ठीक है। पेंट यानी होता है, आपको पता ही होगा पेंट, ठीक है। यानी पेंट और सिंदूर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोल शोधन तथा धातु शोधन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।